हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव सरबड़ी योगिक लाइफ कोच एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं ओंकार के सही उच्चारण के बारे में। आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि मंत्र के साथ में हम लोग कैसे योग कर सकते हैं। एंड यह जो वीडियो है मंत्र योग का ही एक पार्ट है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि ओंकार का सही उच्चारण हमें कैसे करना है, ओंकार हमें कब करना चाहिए, ओंकार की हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्यों है, ये हमें कितने बार करना चाहिए, किस तरीके से हमें करना चाहिए, कौन कौन से तरीके से हम लोग ओंकार का उच्चारण कर सकते हैं। इन सारे विषयों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ओंकार जो है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके प्रमाण की बात करें तो हम हमारे ऋषि मुनियों को देख सकते हैं। इन्होंने केवल और केवल मंत्र योग का ही सहारा लिया है। उन्होंने अलग अलग मंत्रों का जाप किया है, उन्होंने ओंकार का जाप किया है एंड उन्हीं से उन्होंने बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां पाई है। उनको जो चीज़ें चाहिए थी उन सारी चीज़ों की उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है केवल एंड केवल मंत्र योग के माध्यम से। जिस तरीके से हम लोग शरीर के साथ में योग करते हैं तो उसे आसन कहते हैं, जिस तरीके से हम लोग ब्रीदिंग के साथ में योग करते हैं जिसे हम लोग प्राणायाम कहते हैं, उसी तरीके से जब हम लोग शब्दों के साथ में योग करते हैं तब वो मंत्र बन जाता है। एंड आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि मंत्र योग का मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग कैसे ले सकते हैं एंड वो भी ओंकार के माध्यम से। ओंकार एक ऐसा शब्द है जो कि पूरी की पूरी दुनिया उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। हमारे जो वैज्ञानिक है कंटिन्यूसली ओंकार शब्द के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने इतना ज़्यादा ओंकार का उपयोग क्यों किया है। तो उन्होंने प्राप्त किया है कि ब्रह्मांड में जो एक नाद गूंजते रहता है वो भी ओंकार से मिलता है। सूर्य के अंदर जो भी एक नाद गूंजते रहता है वो भी ओंकार से मिलता है। जब पृथ्वी रोटेट होती है, घूमती है, उसके बाद में जो एक आवाज़ निकलती है वो भी ओंकार से मिलती है। एंड हमारे शरीर में जो अनाहत नाद जिसे हम लोग बोलते हैं उसकी भी जो ध्वनि है वो भी ओंकार से मिलती है। एंड ये जो रिसर्च है ये सारी रिसर्च प्रूवन है। एंड इसके बाद में और भी ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पे इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। जब भी हम लोग कोई भी शब्द का उपयोग करते हैं एंड कोई भी मंत्र का हम लोग जब उपयोग करते हैं एंड जब मंत्र की बार बार रिपीटेशन करते हैं तो रिपीटेशन करने के बाद में उसकी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही भयंकर ऊर्जा ऐसी निर्माण करते हैं। एंड वही ऊर्जा को अगर जब हम लोग अपने भावनाओं से एक अच्छी दिशा देते हैं तो हम लोग उसे जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मंत्र योग एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली एक योग है जो हमारे ऋषि मुनियों ने यूज़ किया है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग उसका उतना ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाए हैं। अगर हम लोग आज के ज़माने की बात करें तो विदेशों में सबसे ज़्यादा हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है ओंकार चैंटिंग को, ओंकार मंत्र योग को। एंड जिसके माध्यम से जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उन सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली ठीक किया जाता है, वो भी बिना मेडिसिन के, केवल एंड केवल मेडिटेशन के माध्यम से, ओंकार के मेडिटेशन से, ओंकार के चैंटिंग से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें भी वो सारे बेनिफिट मिले ओंकार के तो इस वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ओंकार शब्द आया कहाँ से है, ओंकार शब्द किन शब्दों से बना हुआ है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जब भी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी एंड उसमें से जो सबसे पहला जो साउंड आया था उसे हम लोग ओंकार कहते हैं। एंड हमारे जितनी भी सारी चीज़ें हैं पूरे ब्रह्मांड में, जो भी प्राणी है, जो भी पेड़ पौधे हैं, जिन सारी चीज़ों को शक्ति देने का जो काम करता है वो ओंकार करता है। एंड ओंकार अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एक मंत्र है जो कि पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। अगर हम लोग ओंकार का जप करते हैं, ओंकार का उच्चारण करते हैं, ओंकार का चैंटिंग करते हैं एंड अगर हम लोग वो सही तरीके से करते हैं तो हमें इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी प्रूवन है, हमारे साइंस ने भी प्रूव की है। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअली सोचें तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये पहले ही प्रूव करके रख दिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि ओंकार किन शब्दों से बना हुआ है। ओंकार बना हुआ है 3 शब्दों से, जिसे अ, उ, म हम लोग कहते हैं। इन तीनों शब्दों से मिलकर ओंकार बना है। अगर हम लोग स्पिरिचुअली बात करें तो इसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। यानी जो तीनों शक्तियों की जो धारा है उसका जो संगम है उसे हम लोग ओंकार कहते हैं। तो जब हम लोग अ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब जो है उसके वाइब्रेशन हमारे
लोअर एब्डोमेन पे आते हैं एंड वहाँ की जितनी भी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। जब हम लोग ऊ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब हमारे गले से नीचे वाले भाग में उसके वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा तीव्र होते हैं एंड जब हम लोग म का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब गले से ऊपर वाले भाग में उसके वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग भ्रामरी प्राणायाम की बात करें तो भ्रामरी प्राणायाम में भी जो हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो म का ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिससे कि हमारी ब्रेन की फंक्शनलिटी इंप्रूव हो जाए एंड उसमें एक पॉजिटिविटी आए, उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार हो जिसके माध्यम से उसकी जो फंक्शनलिटी है वो अच्छे से हो पाए एंड हम हमारे काम अच्छे से कर पाए। एंड ये प्रूव हो चुका है कि ओंकार जो है एक डिवाइन एनर्जी का एक सेंटर है जिसके माध्यम से हम लोग एक एनर्जी को तो लेते ही, लेकिन एक जो सबसे सुप्रीम एनर्जी है, जो सबसे प्योर एनर्जी है, उन एनर्जी को हम लोग हमारे शरीर में धारण करते हैं ओंकार चैंटिंग के माध्यम से। ओंकार का हम लोग जितनी ज़्यादा बार रिपीटेशन करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें इसका बेनिफिट मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ओंकार का सही उच्चारण हमें कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अ, उ, म इन तीनों शब्दों से मिलके ओंकार बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग तीनों को अलग अलग तरीके से उच्चारण करके देखेंगे एंड हम लोग उन वाइब्रेशंस को फील करके देखेंगे कि उसके वाइब्रेशन कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा शब्द उच्चारण करने से कहाँ पे वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले करके देखते हैं। जब भी हम लोग ओंकार का उच्चारण करें या ओंकार चैंटिंग करें तब अपने आज्ञा चक्र पर उसको विजुअलाइज करना है एंड उसके बाद में हमें फील करना है कि वहाँ से जो है वो एनर्जी हमारे पूरे शरीर में आ रही है एंड हमारे पूरे शरीर को हील कर रही है एंड हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रही है। ठीक है, इस भावनाओं के साथ में हमें करना है। तो चलिए उन तीनों शब्दों का अ, उ, म का हम लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करके देखते हैं। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो कीजिए। चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखना है आपको। सबसे पहले हम लोग अ का उच्चारण करेंगे। अ का उच्चारण करते समय या ओंकार चैंटिंग करते समय हमें गहरी सांस लेनी है, तभी हम लोग ज़्यादा अच्छे से उनका प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गहरी सांस लेंगे। से सांस लेंगे। फिर से सांस लेंगे। तो हम लोगों ने एक एक शब्द का अलग अलग प्रयोग करके देखा है। आप लोग भी करोगे तब आपको महसूस होगा कि जब हम लोग तीनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग करते हैं तब उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर कहाँ कहाँ पे आता है। जैसे हमें भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं, तो उसी तरीके से एक ऊर्जा की भी एक अपनी एक भूख होती है जो हमारी सोल की डिमांड होती है एंड जब हम लोग उसे फुलफिल करते हैं तब हमारी बॉडी ऑटोमेटिक अच्छा होना शुरू हो जाती है। तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी रिजेनेरेट होना शुरू हो जाती है ओंकार के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो जीवन का अल्टीमेट जो एनर्जी का सोर्स है वह है ओंकार। ठीक है, तो इस एक तरीके से हम लोगों ने देखा है ओंकार। कई सारे लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से ओंकार का उच्चारण करते हैं। तो अगर आप इन तीनों शब्दों को सेपरेटली उच्चारण करोगे तो आपको इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब हम लोग करेंगे बात की ओंकार के उच्चारण की। वैसे तो नॉर्मली भाषा में जितने भी मंत्र हैं सभी के आगे ओंकार लगा हुआ है एंड जब भी हम लोग कोई भी मंत्र का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब हम लोग ओम बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमको ओम नहीं ओम बोलना है ताकि तीनों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन हमें मिले एंड वो जो फ्रीक्वेंसी है वो पूरे ब्रह्मांड में जाए एंड वो जो शक्ति है वो हमें रिवर्स हमारे पास में आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या बोलना है? ओम ओम ओम, ओम नहीं ओम, ओम ओम
ओके। एंड जिनको मंत्र चैंटिंग करना है, जो कंटिन्यूसली कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से चैंटिंग करना है। तो कई लोग बहुत ही शॉर्ट में ओंकार का उच्चारण करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और चलिए सांस लेनी है। ऐसे बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एकदम सही तरीके से उच्चारण करेंगे उनको ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ओंकार एक शब्द है, अगर आप इसे शब्द की तरह प्रयोग करेंगे तो आपको शब्द जैसे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इसे मंत्र की तरह प्रयोग करेंगे तो आपको मंत्र के जैसे इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इसके पूरे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इसको तीनों शब्दों को अलग अलग प्रोनाउंस कीजिए एंड उसी की आप शुरुआत कीजिए। आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आने लगेंगे, आपके नेचर में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आने लगेंगे, आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आने लगेंगे एंड आपको ऐसे मैजिकल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं ओंकार के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे भाव। अगर हम लोग केवल शब्दों का प्रयोग करते हैं एंड उसमें अगर कोई भावनाएं नहीं होती है तो हमें उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे तोता जो है कोई शब्द बोलता है, उसको कोई शब्द सिखा देता है एंड वो कंटिन्यूसली रटते रहता है, रिपीट करते रहता है, उस तरीके से हमें इसे नहीं करना है। हमें जब भी ओंकार का हम लोग उच्चारण करें तब पूरी शिद्दत के साथ में करें, पूरे प्योर इंटेंशन के साथ में करें एंड हमारे अंदर ऐसा तीव्र भाव रहना चाहिए, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि मरने वाले को जीने की जिस हिसाब से चाह रहती है, उसी तरीके से अगर हमारे मन में चाह हो किसी ऊर्जा को प्राप्त करने की तो हमें जो है उसकी ऊर्जा मिलनी ही मिलनी है। उस ऊर्जा को आपके पास में आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अगर इस भावनाओं के साथ में अगर ओंकार चैंटिंग का आप उपयोग करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं एंड आपका जो पूरा जीवन जो है पूरा जीवन बदलने वाला है। अब हम लोग जानेंगे कि हमें ओंकार चैंटिंग कब करनी चाहिए। वैसे अगर आप इसका पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इसे ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि तब जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है अच्छी ऊर्जा की। तो अगर आप उस समय करते हैं तब आपको उसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपके पास में वैसा समय नहीं है, आप कोई शिफ्ट में काम करते हैं, तो आप इसका कभी भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो आप इसका प्रयोग कर ही सकते हैं। तो आपको दोनों इसमें का आपको डिफरेंस पता चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ओंकार चैंटिंग हमें कितनी बार करना चाहिए। तो मिनिमम आपको 11 से 24 बार करना ही करना चाहिए एंड अगर आपको ज़्यादा बढ़ाना हो तो आप 108 बार या फिर आप कितने भी ज़्यादा बार इसे कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए कि 5 मिनट से लेके, अगर आप लॉन्ग ओंकार बोलते हो अ उ म, तो 5 मिनट में आपके 11 ओंकार होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 20 से 25 मिनट ओंकार करें ताकि आपको उसके पूरे बेनिफिट मिले। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग स्वस्थ रहे, आपका ब्रेन पावर बहुत ही अच्छे से काम करे, आपको कोई बीमारियां नहीं आए एंड आप केवल पॉजिटिव स्टेट में ही रहे, तो आपको ओंकार चैंटिंग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
आप लोगों ने शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म सुना होगा, शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है, ठीक है। एंड हर एक शब्द के एक अपने वाइब्रेशंस होते हैं, हर एक शब्द की अपना एक नाद होता है। एंड जब हम लोग उससे कनेक्ट करते हैं तो हमें उसकी बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ब्रह्म किसको कहते हैं? जो कि क्रिएट करता है ना। तो हमारे जीवन का जो बेस है वो है हमारे शब्द, वो है हमारे विचार। हम लोग जैसा सोचते हैं, हम लोग जैसा करते हैं, हम लोग उसी तरीके के बन जाते हैं, राइट। तो वॉट एवर वी थिंक वी बिकम, तो हम लोग जैसा भी सोचते हैं हम लोग वैसे बन जाते हैं। तो हमारे जीवन का बेस क्या है? हमारी सोच, हमारे शब्द। एंड उन शब्दों में अगर हम लोग भावना को जोड़ देते हैं तब हमें उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों में से सभी लोग यह चाहते हैं कि हम लोग पॉजिटिविटी से हमेशा कनेक्ट रहे। जो पॉजिटिविटी को भी एनर्जी देने का काम करता है वो करता है ओंकार। एंड आप लोग अगर चाहते हो कि हमेशा आप हायर एनर्जी में रहे, हमेशा आप लोग पॉजिटिव स्टेट में रहे, तो आपको ओंकार चैंटिंग करना ही चाहिए। आप केवल एक हफ्ता करके देखिए, आप केवल एक दिन भी करके देखोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसका पूरा बेनिफिट ले, क्योंकि एक बहुत ही सहज एंड बहुत ही अच्छी मेडिसिन के तौर पे हमारे शरीर को तो स्वस्थ रखती है, हमारे मन को भी स्वस्थ रखती है। एंड अगर आप पूरा परिवार अगर मिल के करते हैं तो आपके जो घर का ऑरा जो है वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, अगर आप लोग चाहो तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ओंकार के ऊपर क्या क्या रिसर्च हुई है, ओंकार हमें कैसे करना चाहिए, ओंकार हमें कब करना चाहिए, ओंकार हमें क्यों करना चाहिए, हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इन सारे विषयों को हम लोगों ने देखा। एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसका भरपूर यूज़ करें, क्योंकि यही एक डिवाइन एनर्जी का सोर्स है, यही एक पावरफुल एनर्जी का सोर्स है। जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को जो शक्ति चला रही है वो ओंकार की ही शक्ति चला रही है। एंड हमारी जो सिख जाति है, जो सिख पंथ है, वो भी एक ओंकार बोलते हैं। वो भी साहस पराक्रम, जो भी सारी शक्तियाँ उनको मिली है वो भी ओंकार के माध्यम से मिली है। एंड आप लोग चाहते हो कि आपके अंदर भी वो साहस, वो पराक्रम, वो शौर्य, वो सारी चीज़ें आए, तो आपको भी ओंकार का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। एंड ओंकार से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।